Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and today's video is going to be on paper presentation on how you can write your answers better in exam. And I feel this is one of the most important videos on my channel right now, and for every 10th grader this video is going to be so important. Always told this कि आपने जो पढ़ा है वो तो ठीक है, it's there in your head, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में the teacher does not know कि आपको कितना knowledge है, like what kind of student you are, उस teacher को नहीं पता है. The only thing that the evaluator knows is आपने कैसा आंसर लिखा है, आपने आंसर को कैसे फॉर्म किया, आपके आंसर शीट से ही वो पता लगा पाएगी कि आपको कितना नॉलेज है, कितना नॉलेज नहीं है. सो इफ यू गाइज डोंट नो हाउ टू पुट द नॉलेज दैट यू गाइज हैव gained or the things that you have studied in a proper manner in your answer sheet, then there are so many chances that आपके marks कट सकते हैं even though you have studied well, right? So stay tuned till the end because this video is going to be really very informative. 5 points that I want to share in this video, so stay tuned till the end. Let us start with the first one. So the first point is you guys need to write your answer in bullet points and headings. And this becomes very, very important for सोशल स्पेशली. ठीक है, सोशल के लिए तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू राइट हेडिंग्स एंड टू राइट इन बुलेट पॉइंट्स. इवन फॉर साइंस कि मुझे अभी भी याद है मेरे सोशल सर बस मेरे को बोलते रहते थे. हाफ ईयरली तक तो मेरा आंसर राइटिंग बहुत गंदा था. ठीक, मैं हमेशा पैराग्राफ में लिखती थी बिकॉज मेरे को क्या बताया गया था कि आंसर शीट ना पूरा भरा भरा लगना चाहिए. भरा भरा रहेगा तो टीचर ऐसे ही मार्क्स दे देगा. मुझे तो वही पता था, तो मैं पूरा भर भर के आती थी, लेकिन पॉइंट्स में नहीं लिखती थी, पैराग्राफ में लिखती थी. एंड सर के पास गई तो सर ने बोला नहीं नहीं, तो ऐसे नहीं लिख सकती, आंसर राइटिंग गलत है. मैंने पूछा कैसे गलत है, वो भी नहीं बताते थे. तो आई वॉज रियली कन्फ्यूज. फिर मैंने यूट्यूब वीडियो से ही देख के पता लगाया कि सोशल साइंस में दिगराज सर को मैं फॉलो करती थी, तो उन्होंने स्टार्ट किया बताना कि यू शुड राइट इन पॉइंट्स. तो मैंने एक एग्जामिनेशन में वो ट्राई किया कि मैंने पॉइंट्स में लिखा. ठीक है, एंड पॉइंट्स में लिखा, मेरा मार्क्स शॉर्ट अप टू 70. कैन यू इमेजिन? वाओ! मेरा लास्ट जो प्री बोर्ड था, उसमें मैंने एक और चीज़ ट्राई किया बिकॉज़ उसमें भी मैं बहुत गुस्सा आता था. 5 मार्कर का क्वेश्चन लेके जाती थी, मेरे को 4 एंड हाफ देते थे वो. तो मैं हमेशा पूछती थी कि आपने आधा मार्क्स क्यों काटा है इसमें? तो वो बताते थे मेरे को कि नहीं, इसमें कुछ तो मिसिंग है. अब आई डोंट नो ऐसा ट्रेजर हंट क्यों खेलते थे मेरे साथ कि मुझे अब फिक्स करना है, क्या गलती है मेरी, बताते ही नहीं थे, बस कुछ तो गलत है ढूँढ लो अपने से. तो फाइनली मैंने अपने लास्ट प्री बोर्ड में ये किया था कि मैंने पॉइंटर्स में तो लिखती थी, मैं हर पॉइंटर के ऊपर एक हेडिंग भी डाल देती थी. जो भी मैं पॉइंट लिखती थी उसी का एक रफ समरी 3 वर्ड्स में मैं हेडिंग में डाल देती थी. हेडिंग भी मेरा सेम रहता था, वो पॉइंट भी मेरा सेम रहता था, सब कुछ बेसिकली सेम रहता था, लेकिन मैं ऐसे स्ट्रक्चर करती थी. एंड उसके वजह से आई थिंक मेरे लास्ट प्री बोर्ड में आई गॉट 90%. मैंने टच कर लिया 90. एंड मेरे को तो जो इतना सुकून हुआ कि जो लड़की, the girl who used to get 50% in her social science in 9th grade is now getting 90% in social science, one of her least favorite subject. तो मैं तो एकदम खुश हो गई थी कि डेप साइंस में भी यही चीज़ करेगा, हेडिंग लिखेगा. साइंस में एक और चीज़ है कि हर एक डायग्राम के नीचे मेंशन द डायग्राम का हेडिंग कि आप क्या ड्रॉ कर रहे हो. दैट वाज द फर्स्ट वन. कमिंग टू द सेकंड वन, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स. दिस इज सो इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक आपने बहुत जगह ये सुना भी होगा. अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन. एक पेंसिल लेके जाना अपने एग्जामिनेशन हॉल में, चाहे जो भी एग्जामिनेशन हो, हाफ ईयरली में, PT1 में, PT2 में, PT3 में, सब जगह बस लेके जाना पेंसिल. एंड वेन एवर यू राइटिंग एन आंसर, जो भी आपको वर्ड इंपॉर्टेंट लगे, देन एंड देयर. देखो, या तो अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो आप लास्ट में भी कर सकते हो, लेकिन मेरा टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं होता था. ठीक है, मतलब मैं हमेशा लास्ट मोमेंट तक खींचे लेती थी कैसे ना कैसे करके. तो मैं क्या करती थी, व्हेन आई एम राइटिंग द आंसर इटसेल्फ, अगर मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है मुझे ये, जैसे कि इंग्लिश में जैसे फर्स्ट चैप्टर में है ना वो पैसोज वाला वर्ड, इट्स इंपॉर्टेंट, तो मैं पैसोज अंडरलाइन कर लेती थी बिकॉज वो एक की वर्ड है. लेंचो, लेंचो एक नाम ही है, की वर्ड ही है, तो लेंचो अंडरलाइन. तो किसी का भी नाम, किसी का भी नाम जो आपने एकदम एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक से छाप के एकदम अपने आंसर शीट में डाला है, उसको डेफिनेटली अंडरलाइन करना. इट विल जेन्युइनली अपग्रेड योर मार्क्स सो मच, एकदम बूस्ट कर देगा आपके मार्क्स को. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स. Not emphasize on this point more. This is so important. Diagrams and flowcharts are very 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 important and I'll tell you why. ठीक है, मतलब the thing is, आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा जो बोलते हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं बचता, you don't have to write the whole thing, you can just draw flowcharts and आपको उससे मार्क्स मिल जाएगा. It is true. फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स, दे जस्ट शो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितना ज़्यादा है. तो अगर आपने फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स ड्रॉ किए हैं, देन देर इज़ नो स्कोप ऑफ कटिंग मार्क्स.
कोई स्कोप ही नहीं है कि वो आपके मार्क्स काटेंगे, ठीक है। एंड द थिंग इज़ कि आप सिर्फ फ्लो चार्ट या माइंड मैप ड्रॉ करके नहीं छोड़ सकते, थोड़ा लिखना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस आप फ्लो चार्ट बना के आ जाओ। अगर टाइम कम है देन ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, बट इफ़ यू हैव टाइम देन फ्लो चार्ट्स के साथ साथ थोड़ा लिखा भी करो। तो मैंने क्या किया था, मेरा आई स्टिल रिमेंबर एक क्वेश्चन था, श्रीलंका में एथनिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, मतलब द परसेंटेज दिया है ना कि सिन्हालाज इतने परसेंट है, तो अच्छे से एक फ्लो चार्ट बना के ड्रॉन इट एंड मैंने वो सबमिट किया था। एंड ऑफ कोर्स मुझे उस आंसर में आउट ऑफ आउट आया था। सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट दिस वन थिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ टिप, इंट्रो एंड कंक्लूजन। ये अगेन वो बुलेट पॉइंट्स वाले पॉइंट में ही काइंड ऑफ आता है, लेकिन जब आप बुलेट पॉइंट्स भी लिख रहे हो तो एक इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट होना चाहिए और एक कंक्लूजन स्टेटमेंट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि लाइक बस एक लाइन का, कि क्वेश्चन ही लिख दो एंड द रीजंस आर एज फॉलोज, ऐसा करके। मैथ्स में गिवन लिख दो, फिजिक्स में भी गिवन लिख दो। कंक्लूजन में, इन कंक्लूजन वी कैन सी दैट दिस हैपेंस, और बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस वी कैन कंक्लूड दैट दिस हैज हैपेंड। मैथ्स एंड फिजिक्स में बस देयरफॉर करके आंसर बॉक्स में करके लिख दो। दैट इज द इंट्रो एंड कंक्लूजन। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपके आंसर को ये एक स्ट्रक्चर दे देता है। एंड कंक्लूजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको बताता है कि ओके यू हैव, आप आंसर तक पहुंच गए हो, एंडिंग लाइन तक पहुंच गए हो आप, तो वो बता देता है। सो दैट इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप। कमिंग टू द फिफ्थ वन, राइट लिटिल बिट मोर देन द वर्ड लिमिट। 50 वर्ड का वर्ड लिमिट है, देन दैट डज नॉट मीन कि आप काउंट करके बैठो कि 50 ही लिखना है। यू गाइस नीड टू नो कि आप एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखते हो। तो मैं 10 वर्ड्स लिखती थी एक लाइन में, तो आपको भी वैसे काउंट करना है। तो अगर मैं 50 वर्ड का वर्ड लिमिट है और एक लाइन में 10 वर्ड लिखती हूँ तो मुझे 5 लाइन लिखना है, राइट। मैं हमेशा 5 लाइन नहीं लिख के मैं 6 लाइन में लिखती थी, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड ना, मतलब कम तो नहीं लगना चाहिए ना मेरा, बस। तो वो मेरा कॉन्सेप्ट था। तो आप भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिखो, देयर इज नो हार्म इन राइटिंग मोर, बट इतना भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लिख दो। एंड या गाइस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई ऑलवेज टोल्ड दिस कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, कि आपको पता रहना चाहिए कि आपके दिमाग में जो नॉलेज है आप उसको पेपर में कैसे लिख रहे हो। मेरे को भी बहुत टाइम लगा था टू अंडरस्टैंड कैसे लिखते हैं, एंड आई जेन्युइनली सॉ अ सिग्निफिकेंट चेंज जब मैं ये सब चेंजेस लाने लग गई इन माय आंसर राइटिंग स्टाइल, राइट। लिखती थी मैं बहुत अजीब तरीके से लिखती थी, एंड मेरा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था कि मैं जो समझ पा रही हूँ वो उसको अच्छे से पेपर में लिख नहीं पा रही हूँ, राइट। मतलब ये चेंज करके मैंने लिटरली अपने मार्क्स को अपग्रेड कर दिया। सो ट्रस्ट मी, इफ़ यू गाइस हैव रिटन योर हाफ ईयरली अभी तक, तो प्री बोर्ड में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में लिखने की कोशिश करना। आप बुलेट्स में लिख रहे हो, आप इंट्रो एंड कंक्लूजन दोनों ऐड कर रहे हो, फ्लो चार्ट्स में लिख रहे हो, तो वो सब ट्राई करना। एंड यू गाइस विल ग्रेजुअली अंडरस्टैंड कि आप अपना टाइम मैनेज करते करते ये सब चीज़ें कैसे इंक्लूड कर सकते हो। So it'll be really helpful for you guys, and this is it for this video, guys. I hope you guys enjoyed it. Please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. I'll see you in the next one. Till then, bye bye.